अल्लाह के सिवा जो दुनिया में चीजें हैं, अल्लाह के इतर जो अल्लाह से अलग हट के जो चीजें हैं, उन्हें क्या अल्लाह ने बनाया है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। जी, वो फर्क तो था, लेकिन मेरा सवाल था, अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने से पहले अल्लाह कहाँ थे? और ईश्वर किधर थे वो बताएं? तो जिधर ईश्वर थे वहीं अल्लाह। नहीं, ईश्वर अकेला नहीं था ना, अल्लाह अकेला था, साथ में आपने कौन कहा है था? ना। साथ में कौन था? की तो शुरुआत ना हो, क्या वो किसी काल खंड में हो सकता है? भूत भूत भविष्य या वर्तमान में आ सकता है, जिसका कोई आरंभ ही ना हो? क्या वो किसी काल खंड में आ सकता है? उसकी शुरुआत ही नहीं हुई सर जी। मेरी बात सुनिए, जिसकी उसकी शुरुआत शुरुआत ना ही हो नहीं तो हुई ना। क्या वो किसी काल खंड में आएगा? प्रलय की दशा में न सत था न असत था, उस समय न लोक थे न अंतरिक्ष था, ना कोई आवरण था। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ना कोई आवरण था और ना ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं भी ना कोई प्राणी था, ना कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था, ना उस समय गहन गंभीर जल भी नहीं था। उस समय ना मृत्यु थी, ना अमृत था, ना रात्रि थी, ना दिन था, ना ज्ञान था। उस समय एकमात्र ब्रह्म ही स्वधा के साथ प्राणिक था, उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अब क्या कहेंगे इस पे? हमारे साथ हैं भूमिपुत्र। हेलो जी भाई। सर जी, ये पूछना था कि क्या दुनिया को अल्लाह ने बनाया? आपको क्या लगता है? मैंने और आपने तो बनाया नहीं, है ना? ये बात तो तय है। हम्म, ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, तो आपको क्या लगता है किसने बनाया होगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि भगवान ने बनाया है। भगवान कौन है? लेकिन एक मिनट, ये भगवान कौन है? आप लोग आप लोग ये मानते हो ना कि जो नहीं नहीं, भगवान कौन अल्लाह है? के सिवा जो मेरे भाई, भूमिपुत्रा भाई, भगवान कौन है? जी, भगवान ने जिसने दुनिया बनाया। तो ये भी तो क्लेम ही हुआ ना। अगर मैं ये कहूं, आप मुझसे पूछे अल्लाह कौन है, और मैं आपसे कहूं अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई, आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे भाई नहीं ये तो नहीं क्लेम नहीं, हुआ है ना? तो आप भी एक क्लेम ही कर रहे हैं ना, अल- भगवान वो है जिसने दुनिया बनाई। तो मुझे उस भगवान का इंट्रोडक्शन दीजिए, वो कौन है, उसकी क्या क्वालिटीज है, कैसे पहचाने भगवान को हम? सर, हम ये कह रहे हैं कि भगवान की बात हम नहीं कह रहे, अल्लाह की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने क्या दुनिया बनाई, ये पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा अकीदा तो यही है ना। तो आपने कहा कि नहीं भगवान ने बनाई है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भगवान को किस तरह डिफाइन हम। आप मसलन एक ऐसे आदमी के सामने कि जो भगवान को ना मानता हो, आप भगवान का इंट्रोडक्शन दें और उसको साबित करें, तो कैसे करेंगे? आप हमारी बात नहीं समझ, मैं ये कह रहा समझ हूँ गया कि मेरे जो भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल पूरा 100% समझ गया हूं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि भगवान कौन है। भगवान वो है जो जिसने पूरी दुनिया बनाई ये भी क्लेम ही है ना। ये कैसे पता चलेगा कि उसी ने है। दुनिया बनाई है? नहीं, हम ये नहीं पूछे कि भगवान ने दुनिया नहीं बनाई। हम आपसे पूछे क्या अल्लाह ने जो अल्लाह के सिवा जो चीजें दुनिया में हैं, अल्लाह के सिवा, हम्म। क्या उन सबको अल्लाह ने बनाया? ये पूछ रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह के अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा जो दुनिया में चीजें हैं, अल्लाह के इतर जो अल्लाह से अलग हट के जो चीजें हैं, उन्हें क्या अल्लाह ने बनाया है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखें देखें, थोड़ी देर के लिए मेरा साथ चलिएगा और इसको गौर से समझिए मैं जो कहने वाला हूं। क्या भगवान जिसको आप भगवान मानते हैं मेरे और आप जैसा जी दिखता होगा? हैं? जिसको आप भगवान मानते हैं, क्या वो मेरे और आप जैसा दिखता होगा? नहीं 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 नहीं, ठीक है। वो भगवान के जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या उसके पास जी अनलिमिटेड पावर नहीं होगी? जब ही तो बनाया ना। जी वो भगवान के जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज नहीं होगी? तभी तो इस दुनिया को बनाया। जी अनलिमिटेड नॉलेज, जी जी सही है ना? या कुछ लिमिटेड नॉलेज है? बीएससी वैसी पास है वो? अनलिमिटेड।
अनलिमिटेड नॉलेज, ठीक। सर आप हमारी बात समझिए, मैं नहीं, अल्लाह मैं आपकी बात सुनिए सुनिए अल्लाह की सुनिए बात कर सुनिए, रहा हूँ। एक मिनट, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मैंने कैसी ये कहा, थोड़ा सब्र के साथ मेरे साथ चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जी कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, जी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करना है। वो भगवान के जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या वो मर्सीफुल नहीं होगा? उसके अंदर मर्सी नहीं होगी, या लोगों के ऊपर वो जुल्म कर रहा होगा? वो मैं जालिम जुल्म तो नहीं नहीं होगा, करता। जालिम तो नहीं होगा ना? अच्छा, वो भगवान कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी और आपकी भलाई हो, मैं और आप भलाई के साथ जिंदगी गुजारें? वो चाहेगा नहीं चाहेगा? जब भी तो मर्सी है, वरना जुल्म हो जाएगा, चाहेगा। है ना? ये सारी की सारी क्वालिटीज उस भगवान की हैं जिसको आप भगवान कह रहे हैं, उस जात की हैं, उस एंटिटी की हैं जी कि जिसको आप भगवान कह रहे हैं, जिसने इस कायनात को बनाया। हम उसको भगवान नहीं कहते, हम जी उसको अल्लाह कह रहे हैं। क्वालिटी सारी उसकी वही है। समझ में आया? यानी कोई ऐसा नहीं है नहीं कि नहीं सर। क्वालिटीज जितनी भी आपने कहा हाँ ऐसा ही है, वही क्वालिटीज हम खुदा में मानते हैं और हम उसको अल्लाह कहते हैं। सर आप उसको भगवान कह लीजिए, कोई बात नहीं। ईश्वर अल्लाह में अंतर है सर, इसीलिए तो हमने अल्लाह के बारे में पूछा, ईश्वर के बारे ठीक, में थोड़ी आपसे पूछा। तो अगर ईश्वर और अल्लाह में अंतर है तो यह क्लेम हुआ, और इस क्लेम को अब आप साबित करेंगे क्या अंतर है। सर आवाज आपकी थोड़ा कट रही। मैं पूछ रहा हूं कि ईश्वर और अल्लाह में आपने कहा अंतर है, फर्क है, तो उस फर्क को आप साबित करेंगे, चूंकि ये आपका क्लेम हुआ। वो फर्क बताइए क्या है। तो ईश्वर जो है वो निराकार है। निराकार मतलब? ईश्वर आवाज कट गई आपकी, निराकार को जरा वाज़ेह करें। भूमिपुत्र सिर्फ फिर से ज्वाइन हुए हैं जी, भूमिपुत्र साहब। बात हो गई 3 से। जी जी मेरी आवाज कट रही थी, तो मैं तो चला सिंपल गया दूसरी था। स्टेप। हाँ, दूसरी स्ट्रीम में आ जाए, चूंकि बात तो हो ही गई थी आपसे। या आप अगर सर पूरी ईश्वर और अल्लाह में फर्क बयान कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे थे कि ईश्वर निराकार है, हम भी अल्लाह को निराकार ही मानते हैं। जी वो फर्क तो था, लेकिन मेरा सवाल था अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने से पहले अल्लाह कहाँ थे? और ईश्वर किधर थे, वो बताएं। तो वो फर्क तो बात की बात है। चलो अब तो ईश्वर किधर वो थे वो अलग बता दो। है। जिधर ईश्वर थे वहीं अल्लाह। नहीं, ईश्वर अकेला नहीं था ना, अल्लाह अकेला था, साथ में आपने कौन कहा था? है ना। साथ में कौन था ईश्वर हैं? के? ईश्वर के साथ कौन था? ईश्वर 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 अनादि है, तो जो प्रकृति है वो भी अनादि, और जो रूह है वो तीनों थे। चले भाई, तौहीद साहब आपका काम बन मुफ्ती गया। साहब एक लफ्ज यूज किया इन्होंने, एक हाँ, लफ्ज यूज किया इन्होंने, अनादि। हाँ, अनादि किसको कहते हैं दोस्त? जिसकी शुरुआत न हो और ना अंत हो। जी 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 जी, बहुत सही है। जिसकी शुरुआत ना हो, क्या वो किसी काल खंड में हो सकता है? भूत भविष्य या वर्तमान में आ सकता है, जिसका कोई आरंभ ही ना हो? क्या वो किसी काल खंड में आ सकता है? उसकी शुरुआत ही नहीं हुई सर जी। मेरी बात सुनिए, जिसकी उसकी शुरुआत शुरुआत ना ही हो नहीं तो हुई ना। क्या वो किसी काल खंड में आएगा? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ब्रो, कि क्या कालखंड वो पास्ट, कालखंड प्रेजेंट या फ्यूचर में फॉल करेगा? अरे श्रीमान जी, कालखंड हमारे लिए है ना, हम धरती में रहते हैं तो कालखंड हमारे लिए है, ईश्वर के लिए थोड़ी है। दिन रात होता है, रोज सूरज निकलता गुड, है, डूबता यानी है, कि तो आपका वो आप हमारे अपने, लिए हुआ ना। तो यानी आप अपने ईश्वर पर था का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कि ईश्वर था। ईश्वर है, हमेशा रहता है। था मैंने कब कहा? गुड गुड। ईश्वर वर्तमान, हमेशा वो वर्तमान रहता है। उसके लिए भूत भविष्य नहीं हाँ होता, वो हमेशा रहता, हमारे लिए ठीक होता है। भूत तो भविष्य। मुफ्ती क्योंकि साहब जो ने कहा, तो जब आपने पूछा ना कि अल्लाह कहाँ था, बनाने से पहले कहाँ था, तो जी आप भी ईश्वर पर, जिसे हम गॉड अल्लाह कहते हैं, ठीक है, आप उस जी पे भी था का प्रयोग कर रहे हैं, और उसकी भी कोई बिगिनिंग नहीं है, और वो भी जो है ना काल खंड से परे है। हाँ कौन? जी, तो ईश्वर कहाँ था, जी इसका सवाल और इसका जवाब आपने दिया कि नहीं, वो अकेला नहीं था, साथ में कुछ और चीजें भी थी उसके। ठीक जी, है ईश्वर जीव प्रकृति, 3 चीज। जी। तो जी भाई, तौहीद साहब आपने एक हवाला दिया, ये उसका रेफरेंस सामने है स्क्रीन पर। जी जी बिल्कुल। नसदिया सुक्ता जी।
तो इसका नास्तिक मतलब क्या है? सूत्र पढ़ा है ना क्वेस्ट इन्होंने अबाउट क्रिएशन। जी बोले नहीं, बोले हमने तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? जी नहीं। तो बढ़ के क्यों मारनी है जब कुछ पता ही नहीं है तो? नहीं नहीं ठीक है, नहीं, बताएं इनको, पढ़ा नहीं कोई बात नहीं, बताएं क्या देखिए, लिखा है ऋग्वेद में। हाँ नास्तिक सूत्र है, ऋग्वेद का सूत्र है। कहते हैं, कौन सा? मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ ऋग्वेद का। नहीं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है ये बताइए। नास्तिक सूत्र है 129वां सूत्र। नास्तिक सूत्र नहीं, मंडल बताइए, अध्याय होते उसमें ये बताइए ना। 129वां है। सूक्त और मंडल एक ही होते हैं, पता नहीं है? इतना भी नहीं? एक मिनट रुको। कौन सा वेद में? ऋग्वेद। ऋग्वेद तो यजुर्वेद। ये आपके सामने है भाई, खुला हुआ है, यहाँ से पढ़ स्क्रीन पर लीजिए। है भाई, स्क्रीन पर लगा दिया हमने तो। जी एक मिनट आप शुरू करें तो साहब, वो इतना ढूंढते रहेंगे, शुरू करें। इसमें कहा गया है हजरत, प्रलय की दशा में कौन सा मंडल बताया सर जी आपने? भाई स्क्रीन फॉलो करें, स्क्रीन फॉलो करें। आप बोले भाई, टाइम वेस्ट होगा उसमें। हाँ प्रलय की दशा में अरे मंडल तो बता दीजिए सर, आप अंग्रेजी में बता रहे हो, उसमें अंग्रेजी में भी लिखा है। ओ भाई सबर करो, अभी बता देंगे। जी हजरत मैं थोड़ा देर के लिए हिंदी पे ले रहा हूँ, अब फिर इंग्लिश पे ले लेंगे जब आप। जी आप हिंदी में करें। एक मिनट, इसको थोड़ा रिमूव करके और इसको वो कर देते हैं। ये है नास्तिक सूत्र, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सूक्त नंबर 129, ठीक है ना? ये भी बता दिया आपको। अब ये देख लिए यहाँ पे क्या लिखा है। मंडल कौन सा भैया? मंडल तो बता दीजिए। ऋग्वेद में मंडल होता है पहले। एक मिनट, आपको अभी कर रहे हैं हम म्यूट, अभी बताएंगे, पहले उनको पढ़ने दे। चले। प्रलय की दशा में न सत था न असत था, उस समय न लोक थे न अंतरिक्ष था, ना कोई आवरण था। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ना कोई आवरण था और ना ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं भी ना कोई प्राणी था, ना कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था, ना उस समय गहन गंभीर जल भी नहीं था। पहली बात तो ये, उस समय ना मृत्यु थी, ना अमृत था, ना रात्रि थी, ना दिन था, ना ज्ञान था। उस समय एकमात्र ब्रह्म ही स्वधा के साथ प्राणिक था, उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अब क्या कहेंगे इस पे? जी भाई अनम्यूट। जी अपने ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और मंत्र होते हैं। मंडल बताइए भाई। ऋग्वेद में पहले मंडल होता है, फिर मंडल में सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में सूक्त नंबर 129 में जाएं आप। अरे मंडल तो पहले बताएंगे ना, तब तो 10वीं मंडल तो है ना ऋग्वेद में। हाँ 10 मंडल है। कौन सा मंडल? 129। 10, इसमें 10 ही मंडल है। 10 मंडल का कौन सा मंडल है आप? 10वें मंडल 129वें सूक्त में जाए भाई। 10वें मंडल के 129वें। एक मिनट, 129वें कौन सा मंत्र है? आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, स्क्रीन देखें। अरे हम किताब खोल रहे हैं यार भाई, हम यहाँ बाहर देखें। मंत्र बता दीजिए कौन सा है? सूक्त नंबर 129 का मंत्र नंबर पहला और दूसरा पढ़े। मंत्र नंबर पहला। वैसे कमाल कर दिए बंदे ने। भाई 10वां मंडल है, 129वां सूक्त है। ठीक है, यही पहले बता देते सर जी। बहुत देर से यही कह रहे हैं। हाँ वो प्रलय की अवस्था में बात हो रही ना। प्रलय कब है? सृष्टि से पूर्व शून्य मात्र अत्यंत अभाव था, परंतु वह जो था प्रकट रूप भी न था, न रजनात्मक कणमय गगन था, न पर्वतीय सीमावर्ती आवर्त घेरा था। कुछ नहीं था। ठीक है, वो प्रलय के समय की बात हो रही। जब प्रलय अवस्था होती है ना, तो जब प्रलय की अवस्था होती तो ऐसा हो जाता है। यानी मतलब ऐसा नहीं होता है कि यानी न जीव होता ना मैटर होता, कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाता है ना। ऐसा नहीं, कुछ नहीं का मतलब नहीं है। उसमें जो प्रकृति की अवस्था बताई गई है भाई। अभी आपने तोही साहब जो लास्ट राइम वो पढ़ा है, यानी जो उसमें लास्ट सेंटेंस है वो क्या है?
उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था, यानी कि उसके अन्य अलावा कुछ और नहीं कुछ था, भी नहीं। कुछ भी नहीं था। तो अगर कुछ था, मान लो मैटर प्रकट था, रूप रूह थी, श्रीमान। तो ये होना चाहिए था, बस दो तीन चीजें थी, वो भगवान था, ईश्वर हाँ, था, दो चीजें और थी। लेकिन कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं का मतलब तो कुछ भी नहीं होता भाई। उसमें देखो लिखा है ना, जल जल परमाणु प्रवाह, परमाणु समुद्र भी नहीं था, जल भी नहीं था, लिखा ना। हाँ, तो कुछ भी नहीं था, आगे कह दिया कुछ भी तो नहीं ये था। प्रकट ये वाली तो चीज, अरे ये तो सर चंद चीजें, हमारी ये बात तो नहीं। चंद चीजें मिसालों के तौर पर जिक्र कर दी, साथ में आगे कह दिया कुछ भी नहीं था। हमारी बात आप सुन ही नहीं रहे हो। सुन ली। ओ भाई, लोक भी जैसे नहीं था, जैसे लोक भी हाँ? नहीं था। और मैंने जो कहा था ना कि ना कोई आवरण था, आवरण का मतलब तो समझते होंगे ना, मतलब छुपी हुई कोई चीज नहीं थी। ये तदानीम शब्द जो आया है, प्रलय की अवस्था में, प्रलय में जो प्रकृति होती है एकदम अंधकारमय होती है। अच्छा, जब वो साथ में जो शुरुआत है ना, उसको अंग्रेजी में देखें, मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं जिन लोगों के लिए। देयर वॉज नीदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, ना वजूद था ना आदम वजूद था, नीदर मैटर नॉर स्पेस, यानी मैटर जिसको आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पदार्थ, क्या कहते हैं इसको उसमें हिंदी में, प्रकृति, वो भी नहीं था। नीदर मैटर नॉर हाँ हाँ, स्पेस। नहीं प्रकृति की बात नहीं, सृष्टि नहीं थी। प्रकृति होती है, सृष्टि नहीं थी। प्रकृति अंधकार के रूप में हो जाती, उस भाई समय ये कोई नहीं लिखा था। भी है, मतलब ढकने योग्य कोई जैसे कि पदार्थ नहीं था। लिखा है ना, ढकने योग्य कोई पदार्थ था, अरे लिखा है भैया, आपके सामने। हाँ, ना ढकने वाला पदार्थ, मतलब उसका ठोस मतलब चीज क्यों नहीं था माने जो हम देख। आपका, हम क्यों माने जो इसमें लिखा हुआ है वो सामने, आपकी बात माने कि इसमें जो लिखा हुआ माने? आप कह रहे हैं कि नहीं, इसका हम भी तो मतलब इसका मतलब ये है, क्यों माने भाई? अरे हम भी तो पढ़ रहे हैं भैया, किताब खोल के आप उसमें देख के बता रहे हैं, वही अंग्रेजी किताबी में वाला। है ना, सामने सामने स्क्रीनशॉट आपके सामने है। भाष्य ये किसका है, इंटरप्रिटेशन किसने नहीं है, सीधे ऋग्वेद का है। अनुवाद किसने किया? जिस मैं कहता हूं अनुवाद जिसने भी किया उसकी क्यों माने, उसकी ऑथेंटिसिटी बताएं क्या है। तो ये फिर आपका जो कोई अनुवाद भी है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो हम क्यों माने, किस बुनियाद पर माने, उसकी कोई वजह तो हो ना। इस तरह फिर कोई भी कुछ भी लिख दे तो आप कह दो ये लिखा है वेद में। तो ये ऐसा थोड़ी वेद होता में है। नहीं है, ये जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट मैं पर है, कह दे कि ये वेद में नहीं है। सर मैं कह दूं कि कुरान किसी का बता दूं, आप कह दो कि उनको हम नहीं मानेंगे, इस तरह अरे मैं भी भाई, कह सकता हूँ। आप बताइए ना कि ये ऋग्वेद में नहीं है। आप कुरान की कोई आयत अगर हमें कोट करेंगे, हम सुबह कयामत तक नहीं कह सकते कि कुरान में नहीं है, कहेंगे कुरान में है। और अगर उसकी तो मैं इंटरप्रिटेशन बयान करेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन की वो क्यों एक्सेप्टेबल है, ये भी वजह बयान करेंगे तो कि ये इसलिए एक्सेप्टेबल उसका है। आप अगर इसकी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं तो आपको क्यों माने हम, अगर बात किसी और की उसमें दे जो रहे हैं तो बात आप लिखी बताएं। वो प्रलय, आप अगर किसी और की इंटरप्रिटेशन हमारे बता में रहे जो हैं बात तो बताएं लिखी है, किसकी है वो। हमारे उसमें अनुवाद में जो बात लिखी उसमें तदानीम शब्द आया प्रलय के लिए। अच्छा, मुफ्ती सृष्टि साहब से इनसे पूछा, पूर्व, आदि शंकराचार्य को मानते हैं आप? आदि शंकराचार्य को मानते सृष्टि हैं सृष्टि से पूर्व जो प्रलय अवस्था भाई? है अभी क्या उसमें आया सवाल जब हुआ सृष्टि। आपसे, डॉज ना करें क्वेश्चन, अभी क्या सवाल हुआ? अब मैंने सवाल पूछा, आदि शंकराचार्य को आप मानते हैं? जी मानते हैं। अच्छा, उन्होंने अगर कोई चीज लिखी हो और हाँ। बिगिनिंग के बारे में लिखी हो या उस गॉड के बारे में लिखी हो जो अल्टीमेट ऑलमाइटी गॉड है, तो उसको आप मान लेंगे? नहीं, हमने शंकराचार्य जी की भी कोई पुस्तक पढ़ी नहीं, हमने एक परा पूजा पढ़ी थी और भाई आर्य देख आपने के समाज। तभी निर्वाण हम षटकम मानेंगे पढ़ा है? आपकी। आपने निर्वाण षटकम पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर जी, हमारे पास ऋग्वेद है जो। सुना तो होगा, सुना तो होगा। न चा प्राण संज्ञो न वै पश्य वायु न सप्तान धारतु न पश्य कोश, इस तरीके से न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोह मोदो नैव नैव मात्सर्य भावा, ये सब सुना तो होगा। शिवोहम शिवोहम। ये सर ये हमने कुछ अभी नहीं, कुछ नहीं नहीं पता। सुना। क्या किया है भाई आपने, क्या किया है पता है मुफ्ती साहब? ये ऐसे ही है कि जैसे हम लोग नॉर्मल मदरसों में होता है ना कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इस तरीके से हमद वगैरह होता है, तो इनका जो है ना सबसे ज्यादा जो है ये बजाया जाता है। और ये शंकराचार्य ने इसको वो किया था जिसमें उन्होंने ना साफ तौर से लिखा है कि वो जिनमें मानते हैं ना वो निराकार है और उनके जैसा कोई नहीं है, मतलब एवरीथिंग, मतलब सारी चीजें लिखी हुई है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्रेजेंट इट, लेकिन भाई साहब अनभिज्ञ है। चले भाई, अगले कॉलर को लें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, चलो, आपके पास कोई जवाब नहीं था, पूरी बात हो गई। अच्छा हजरत, यहाँ पे मजे की बात यह है, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू चल रहा है कॉन्टेक्स्ट में, इन्होंने जो यहाँ पे कहा है कि ये प्रलय की दशा में है। देखें, जब क्लेम ये हो ना कि प्रकृति हमेशा से और जीवात्मा हमेशा से है,
उसके बाद ये कहा जाए कि एक काल ऐसा आएगा कि जब ईश्वर के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तो फिर वो प्रकृति हमेशा से कैसे वजूद में रही? सही, वो तो खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो